दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले जो अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर के। तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट से निकल के आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई हुई उसकी पूरी अपडेट्स यहाँ पर देखो दी गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है ये लिस्ट किया गया है जो चयनित छात्र हैं, यानी कि जो चयनित टीचर्स हैं जो इस समय जॉब कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के, उनकी तरफ से। ठीक है, इसके अलावा और भी कई याचिकाएँ लगी हुई है तो उन सभी की तरफ से यहाँ पर देखिए आज सुनवाई हुई है। और यहाँ पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करी है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। और यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जो वर्किंग टीचर्स हैं उनको किसी भी प्रकार से अभी हटाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश आज हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो आदेश था उसको फ़िलहाल होल्ड कर दिया गया या स्टे कर दिया गया है। और इसकी सूचना तमाम न्यूज़ चैनल पर भी आई है। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। तो ये जो कुल मिलाकर के रोक लगाने की बात की जा रही ये अभी परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ अभी अगली सुनवाई तक ही लगाई गई है। तो आपको बता दें इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2024 को होगी। तब तक यहाँ पर यथास्थिति बरकरार रहेगी, मतलब एक तरीके से यहाँ पर रोक रहेगी हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश के तहत। इसका केस स्टेटस भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से याचिका है। और इसमें देखिए आज 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई है। इसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पारदीवाला हैं और ऑनरेबल जस्टिस जो है मनोज मिश्रा जी हैं। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और अगली जो डेट है वो 23 सितंबर 2024 लगाई गई है। और तब तक बढ़ती प्रक्रिया में स्टे रहेगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से यहाँ पर हलफनामा भी मांगा गया है, उनसे जो जवाब है वो मांगा गया है। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं TGT PGT की खबरों की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से सीट वृद्धि और परीक्षा को लेकर के लगातार आप लोगों को सूचनाएं दी जा रही कि एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। उसी कड़ी में जो है एक बड़ा आंदोलन 12 सितंबर को होने वाला है। ये जो 12 सितंबर को आंदोलन रहेगा ये होगा पूरी तरीके से सीट वृद्धि को लेकर के और परीक्षा को लेकर के, और कोई यहाँ पर मुद्दा नहीं है। इसमें TGT PGT की बात हमने लिखी है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी छात्र रहेंगे, उनका भी मुद्दा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 सितंबर को TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि 4163 पदों पर जो विज्ञापन TGT PGT का जारी किया गया है ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है और 4163 सीटें हैं। ऊँट के मुंह में जीरे के समान हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीट वृद्धि हो और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 25,000 सीटें खाली हैं। और इसका लिखित जवाब माननीय जो माध्यमिक शिक्षा के मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर लिखित जवाब दिया कि हमारे यहाँ 25,000 TGT PGT के टीचर्स की वैकेंसी खाली है। तो जब खाली है तो यहाँ पर सीट जुड़नी चाहिए। भले 25,000 ना जुड़े, लेकिन अगर 10-15 हज़ार भी जुड़ जाती है तो ये कम नहीं होता है। और यकीन मानो अगर आप इस बार सीट नहीं बढ़वा पाए इस भर्ती में तो फिर आप ये मान लीजिए कि नई भर्ती जो है वो आपको आगामी में 2027 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद ही मिलेगी, उसके पहले मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सीटें बहुत कम है, सीट वृद्धि होनी चाहिए। और सीट वृद्धि के साथ साथ परीक्षा को लेकर के भी पूरा प्रयास छात्रों का है कि परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली नहीं होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि परीक्षा जो है कम से कम मंडल स्तरीय परीक्षा हो, जिलों के अंदर परीक्षा ना हो, क्योंकि ज़िलों में क्या होता है अक्सर शिक्षा माफिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसको लेकर के देखिए आज नोटिस जारी की गई प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। यहाँ पर देखिए
शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से नोटिस जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 में सीटों की वृद्धि के लिए पोर्टल खोले जाने को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी से मुलाकात की जाएगी। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 12 सितंबर 2024 को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जून 2022 को टीजीटी पीजीटी में 4163 पदों का जो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 13 लाख से छात्रों ने आवेदन किया है, वो पर्याप्त नहीं है। इनकी कुछ और मांगे हैं। नंबर 1 पे मांग यहाँ पर है परीक्षा मंडल स्तरीय कराई जाए, यानी जिलों के अंदर परीक्षा ना हो, मंडल में कम से कम परीक्षा हो, या फिर अगर मंडल में परीक्षा नहीं हो पाना संभव है तो सभी छात्रों के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बदल दिए जाएं, या हो सके तो मंडल बदल दिया जाए, इस तरीके से परीक्षा कराई जाए। जैसे आपने पुलिस भर्ती वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से परीक्षा होती है तो भी बहुत सही रहेगा। नंबर 2 यहाँ पर मुद्दा है कि आयोग के द्वारा जो भी पेपर बनाए जाएं उसमें सही प्रश्नों का चयन किया जाए, नहीं तो आयोग के द्वारा कई प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं कि उसके 2 उत्तर मिलने की वजह से तमाम प्रतियोगी छात्र बाहर भी हो जाते हैं। यानी विवादित जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को इस पेपर में न डाला जाए, ये एक सलाह दी गई है यहाँ पर कि ऐसा ना किया जाए। नंबर 3 यहाँ पर देखिए कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में जो 25,000 सीटों का डाटा दिया गया है, किसी 25,000 सीटें यहाँ पर खाली हैं, तो उन सीटों को यहाँ पर जो है जोड़ा जाए, जिससे अधिकतम छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। और मतलब चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा 60 दिन पूर्व सूचना दे दी जाए छात्रों को, ताकि छात्र अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ और उनका एक माइंड मेकअप हो जाए कि हाँ इस तारीख को परीक्षा है, उसी अनुरूप पहले से वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो कम से कम 60 दिन पहले नोटिस के माध्यम से परीक्षा तिथियों के बारे में आयोग को बताना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी से निवेदन किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो 12 सितंबर को सुबह 11 बजे नए शिक्षा सेवा आयोग पहुँचे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि जहाँ पहले चयन बोर्ड था, सेम वही बिल्डिंग नए शिक्षा सेवा आयोग की है। ठीक है, तो चयन बोर्ड ही पहुँचना है, और अगर आप लोग पहुँचेंगे, छात्रों की संख्या अच्छी रहेगी, तो आप द्वारा जो भी यहाँ पर ज्ञापन दिया जाना है, जो भी मांग है, उस पर थोड़ा सा प्रेशर होगा, दबाव बढ़ेगा, और मतलब उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप किसी भी ज़िले में रहते हैं, जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी छात्रों तक आपकी बात पहुंच जाए कि आखिर मुद्दा क्या है, हमें क्यों चलने की ज़रूरत है। और एक दिन का टाइम निकाल करके आप सभी प्रतियोगी छात्र, मैं गुजारिश करूँगा पर्सनली आपसे कि टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। सीट वृद्धि होगा तो इसमें सभी का फ़ायदा होगा, किसी एक का फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो 12 सितंबर को नए शिक्षा सेवा आयोग पहुँचे और सीट वृद्धि के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो है इसमें अपनी मांग रखें। यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो पिछले चेयरमैन थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि शिक्षक भर्तियों का जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा हर साल, और हर साल शिक्षक भर्तियाँ आएंगी। ठीक है, तो हर साल शिक्षक भर्तियाँ आनी जरूरी हैं। जैसे कि आप देखते हो यूपीपीएससी का एक प्रॉपर परीक्षा कैलेंडर होता है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रॉपर एक परीक्षा कैलेंडर होता है, उसी प्रकार से नए शिक्षा सेवा आयोग का एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए। और ये शिक्षक भर्तियाँ जो अभी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हुई हैं, वो कम से कम साल में एक वर्ष जरूर होनी चाहिए, भले पदों की संख्या कम ही रहे, लेकिन अगर हर साल ये भर्ती परीक्षाएँ होंगी तो इतना प्रतियोगी छात्र परेशान नहीं होंगे। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्तियां ठप्प हैं, माध्यमिक में 3 साल हो गए ठप्प हैं, तो भर्तियां होना ज़रूरी है, और इसके लिए आप सभी को पहुंचना पड़ेगा और यहाँ पर आंदोलन लड़ना पड़ेगा आपको। जब आप पहुंचेंगे तभी कुछ सारी चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा केवल यूट्यूब पर आपके कमेंट लिख देने से, हाँ कर देने से ये सीटें नहीं बढ़ेंगी। जब आप ग्राउंड पर पहुँचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।